Hello students, so welcome back to my channel Librarians World। पिछली बार हमने यूजर स्टडीज़ के ऊपर बात करी थी और यूजर स्टडीज़ से आपने समझा है कि जिसमें हम यूजर की स्टडी करते हैं कि यूजर को कैसे लाइब्रेरी में जो है हम उसके लिए तरह तरह के प्रयोग करें, अनुप्रयोग करें, जिससे कि हमें पता लगे कि उसकी रिक्वायरमेंट हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। और यूनिट 13 जो हम आज कवर करने वाले हैं उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज। इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज में हम यूजर बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडी की बात करेंगे, प्रोफेशन बेस्ड की बात करेंगे, प्रोफेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टडी कैसे होती हैं, और सब्जेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टडी है, एंड ओरल यूज स्टडी है। तो ऐसे ही हम कुछ हमने इंफॉर्मेशन यूज स्टडी कंडक्ट करी है ना। तो उसमें है नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस, और उसके मेथड्स क्या हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चनायर को हमने क्वेश्चनायर के फॉर्मेट बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो इसमें हम सारा इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे कि क्या है इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। तो हमने अभी तक जो जो अभी तक समझा है उससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी कोई आइडिया आता है उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति होती है, उससे हम इंफॉर्मेशन उससे उससे क्या होता है, कोई आइडिया उत्पत्ति होती है, आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उससे क्या करते हैं हम, एक स्टडी हमारी एक होती है उससे। अ फ्यू डिकेड्स अगो इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज वेर अ फ्यू। कुछ सालों पहले या हम दशकों पहले की बात करें तो इस तरह की स्टडीज बहुत कम होती थी। लेकिन अब क्या है, इस तरह की स्टडीज, इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज जो हैं वो बढ़ गई हैं। और इससे क्या हुआ है कि रेफरेंसेस को नई जान मिली है, नया जो है नया स्कोप इसका आया है। तो उसका अब सबसे पहले हम समझेंगे इसका स्कोप क्या है, इसका अर्थ क्या है। इंफॉर्मेशन यूज स्टडी सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे हम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। दिस यूज स्टडी में परटेन टू ओरल इंफॉर्मेशन। अब इससे क्या मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन आपकी ओरल हो सकती है या रिकॉर्डेड हो सकती है। हर दिन हम इस तरह से कई बार इस ओरल इंफॉर्मेशन को हमें मिलती है। जैसे अभी हमने पिछली बार भी बोला था कि भाई कैसे हम किसी को कोई काम सिखा रहे होते हैं, कैसे गिविंग बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर किसी को कुछ खाना नहीं बनाना नहीं आता, किसी को खेलना नहीं आता, तो इस तरह से हम उसको ओरल इंस्ट्रक्शन से भी उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज। तो अब हमने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात करी थी कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। प्रोक्योरमेंट का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है। वो कहीं कोई भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो सकती है, आपको खाने पीने की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, किताबें खरीदने की मतलब खरीदने की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस तरह से हम कैसे कैसे चीज़ों को प्रोक्योर करेंगे। और उसके बाद है वेडिंग और स्विचिंग ओवर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद दूसरा क्या है, हम कैसे उस चीज़ को वो करें, हटाएं, जो चीज़ हमारे के लिए अब यूज में नहीं है, जो हमारे लिए एक हिसाब से आउट ऑफ डेटेड हो गई है, उसको हम कैसे हटाएं। और उसके अलावा क्या है, हम प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने आप को स्विच करें।
क्योंकि अब ये आपने देखा होगा कि फिजिकल के जगह जगह अब क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहा है। हालांकि फिजिकल अपनी जगह पे वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की डेट पे उसका कवरेज ज़्यादा होता है। आप इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखते होंगे कि आपको लाइब्रेरी का यूज़ आप कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 साल बहुत ख़राब रहे हैं, जब लोगों ने लाइब्रेरी में अब फिज़िकल मोड में नहीं पढ़ पाए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, इलेक्ट्रॉन ई लाइब्रेरीज़ ने काफ़ी हेल्प करी है। So an active library grows continuously in size as new books are added to the library every year. तो जब हम फिजिकल किताबें खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बढ़ोतरी होती रहती है हर साल। और इससे क्या होगा कि बहुत सारी स्पेस वो एक्वायर करते हैं, उससे स्पेस जो है ऑक्यूपाई होता है। तो देर आर टू वेज कि या तो हम लाइब्रेरी का साइज बड़ा कर दें, और हम दूसरा क्या करें कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से कुछ को हम हटा दें। और हटाने का भी तरीका क्या है कि हम कैसे उसको डिस्कार्ड करेंगे, उसके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, अब हम उसमें से कैसे करेंगे कि हम हमारे पास एक एक फॉर्मेट होता है, एक हमारे पास हिस्ट्री होती है कि कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा यूज हो रही हैं, कौन सी किताबें हैं जो बिल्कुल यूज नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से उसी साइज में हमारे पास नई जो आइटम्स हैं उनको फिट करने के लिए हम उन चीज़ों को वीड आउट कर देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी डिमांड के हिसाब से चलता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा तरीका क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक तरीके से आपको स्पेस को बचाने में बहुत सहायक है। कि अगर आपने किताबें एक लेवल तक खरीदी और उसका दूसरा जो पार्ट है, पोर्शन है, ई लाइब्रेरी के ऊपर खर्च करा, तो क्या होता है आपका स्पेस की ज़रूरत जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब अब बात आती है कंस्ट्रेंट इन इंफॉर्मेशन यूज। अब हमारे पास क्या क्या बाधाएं हैं इंफॉर्मेशन यूज में। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ग्रेटली hindered because of various constraints. It is common that libraries in torrid summer or extreme cold are very less, use very less, जहाँ पे अब आपने देखा होगा इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है। सबसे पिछली बार भी क्लास में जब जिक्र कर रहा था कि जब आपके समर की बात करते हैं, समर में क्या होता है लाइब्रेरीज को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी गर्मी होती है, तो यूज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उसका नुकसान क्या होता है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं, आपकी जो किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यूज़ नहीं हो पाते हैं। उससे क्या नुकसान है कि आपको वो स्पेस एक हिसाब से अनयूज्ड है। ठीक है, दूसरे में क्या है, जब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो उस समय फिर तो अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उससे क्या होता है, और दूसरा रीज़न अगर आपके पास एसी है तो एसी के बाद क्या है पावर फेलर हो जाता है, बिजली नहीं है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रेंट्स हैं, और उसको गैप फिल करने के लिए क्या आया है, ई रिसोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से जो है इस तरह की चीज़ों को हम कवर अप कर सकते हैं, फुल फिल कर सकते हैं उसके रिक्वायरमेंट को, है ना। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज़ की बात करते हैं तो ये कई तरह की स्टडीज़ हैं। यूजर बेस है, प्रोफेशन बेस है, और सब्जेक्ट बेस है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड है, और ओरल यूज स्टडीज़ हैं, ओरल इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़। ये सब आपने पढ़नी है डिटेल में। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं डिटेल में जाते हुए, आप इसको समझदार हैं, आप पढ़ लेंगे। तो इसमें ई जर्नल्स हैं, ई जर्नल्स आप जाते हैं, जो मैंने पहले आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो जर्नल्स अवेलेबल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक आर्टिकल्स सारे उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपाइल होते हैं। इश्यू वॉल्यूम नंबर, इश्यू ईयर, इस तरह से। और उसमें क्या है आईएसएसएन नंबर उसको मिले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए। ई आईएसएसएन और प्रिंट आईएसएसएन दोनों अलग अलग है।
मतलब इंटरनेशनल सीरियल नंबर, ISSN को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इश्यू होते हैं और प्रिंट फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के हैं ई जर्नल्स के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 नंबर 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी पीरियोडिसिटी वो हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है ना। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इससे आपको स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है, ये आपको केवल आपका इंटरनेट के थ्रू, और आपको अपने घर से भी रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऐसे लाइब्रेरी को, फिजिकल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो जाती, मिनिमाइज हो जाती है ना। ई जर्नल्स बाय सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट्स के बाद तरह से भी हम जो है ई जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस के ई जर्नल्स हैं और किसी डिसिप्लिन के हैं, है ना। और ये वेब बेस्ड हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब ओरल इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज क्या है, एवरी डे ह्यूमन बींग्स डिसेमिनेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ओरली। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, ओरली स्प्रेड करते हैं, हम दूसरे को बताते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग एगो व्हेन टी प्रोडक्शन स्टार्टेड इन ब्रिटिश इंडिया, द हॉकर्स यूज्ड टू विजिट वीकली मार्केट इन रूरल एरियाज, demonstrate the preparation of tea and offer each of the onlookers one cup of tea to taste। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में कई सारे सैम्पलिंग के लिए आपके फ्री में आपको दिए जाते हैं कि भाई आप इसको टेस्ट करें। ठीक है, तो ये क्या है, एक हिसाब से जब आप उसको, जो चीज़ आपको पसंद आ जाती है, आप क्या करते हो, उसको माउथ पब्लिसिटी देते हैं। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आपके वो कॉलेज डेज बहुत अच्छे होंगे, आपको अच्छी पढ़ाई होगी, आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको प्लेसमेंट अच्छी मिली, तो आप क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को बोलते हैं भैया उस कॉलेज में पढ़ाई करने जाओ, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ, पढ़ाई अच्छी है, एकेडमिक सक्सेस अच्छी है, रिसर्च अच्छी है और प्लेसमेंट अच्छी है। तो इससे ये क्या है, ओरल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं दूसरे को बिना किसी को पेमेंट करे हुए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स जब आए थे भारत में, अंग्रेज जब भारत आए थे, तो उन्होंने क्या करा था, हमारे यहाँ इंडिया में पहले चाय का ज़्यादा कोई किसी को पता नहीं होता था कि चाय क्या चीज़ होती है, लेकिन जब इंग्लिश मैन आए, उन्होंने अपनी चाय का टेस्ट लोगों को दिलाया, फ्री में पिलाई कि आप टेस्ट करिए चाय कैसी लगती है, लोगों को अच्छी लगी, तो उसके बाद क्या है, लोग चाय के हैबिचुअल हो गए। ऐसे अगर कोई ख़राब आदमी और हुई, जैसे आप स्मोकिंग की बात कर सकते हैं या ड्रिंकिंग की बात कर सकती हैं, तो क्या है, इससे सोसाइटी में जो है उसको ओरली, फिर आपने अपने पड़ोसी को बोल, देखो वो चाय पियो या वो सिगरेट पियो, तो उससे क्या होता है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है, यू विल हैव फन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये ओरल यूज, इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन है, ओरली स्प्रेड हुई और लोगों को उससे क्या हुआ, वो फैलती गई और एक बड़े लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन ओरली पहुंच गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अ विलेज लेवल वर्कर डिसेमिनेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। अब जैसे कोई गांव का आदमी है, वो बोलता है भैया इस वाले बीज को लगाओ अपने खेतों में, इससे आपको चावल ज़्यादा पैदा होंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके इन्फॉर्मेशन होती, यूज स्टडीज होती हैं। ठीक है, तो आपको कोई जानवर रख पालना है, जैसे दूध देने वाली गाय है, तो गायों की कई वैरायटी हैं, कोई गाय दूध कम देते हैं, कोई ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भैया वो वाली गाय, जर्सी गाय खरीद लो, जिससे कि दूध आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह की ओरल इंफॉर्मेशन काफ़ी लेवल में प्रचलित है। और इसी तरह से आपको पढ़ना है कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज, नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ये सब आपने पढ़ने हैं। और आपको एग्ज़ाम के लिए आपको इतना काफ़ी है, आप इसको कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये स्टडी विद ए क्वेश्चन आयर। ठीक है, इस तरह से अमेरिकन लाइब्रेरीज का है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इन्फ्लुएंस साइंस, जिसके से पब्लिश होता है ना। तो इस तरह से आप इनको भी पढ़ लेना। इस तरह से हाँ, सैम्पल क्वेश्चन आयर है।
तो ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि वीडियो बोरिंग हो रही है, या उनको लगता है कि काफ़ी लंबी है, बोरिंग है। तो ये क्योंकि आपकी क्लास का कंटेंट है जो आपने एग्ज़ाम में लिखना है, तो इसमें कोई मैं ऐसा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, इसको समझना है और दोबारा तिबारा पढ़ना है, क्योंकि आपने पास होने के लिए सुनना है मेरे को। आपने मैं कोई यहाँ पे लाफ्टर चैलेंज नहीं, वो लाफ्टर वाला शो नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे, उसको मेरे बातों से कुछ हंसी आए या कुछ आए। ये जस्ट आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दिस इज मेंट फॉर योर स्टडी ओनली, because I got so many, some of the messages from the students that they are getting bored by the lecture, and this is too long to just watch it. But this is because only for you people to go through the unit and get ready for the examination, or for that matter for assignments as well. And you will have some oral, into this, so many assignments, and vivas and all. So this is for that purpose only. So you read them properly, you go through the entire, all those units, so that you become, you know uh, you become, you handy, you are, able to answer the question, in the examination. तो ये इस तरह से आप ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। और जो अगर आप इसमें से कोई क्वेरी रहती है, आप मेरे को दोबारा मैसेज डाल सकते हैं, फिर मैं आपको एक एक और वीडियो बना करके भेज दूँगा। थैंक यू।